अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम पीपीएससी में आने वाले मैथ के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आपके पास जो एमसीक्यूज़ है वो क्या है, कंप्लीट द नंबर ऑफ सीरीज़ 1 2 3 6 9 18 अप टू 54। उसने क्या है कि आपने इस सीरीज़ को क्या करना है, कंप्लीट करना है। जो इसका आंसर होगा, सबसे पहले मैंने इसका आंसर लिखा हुआ है 27। 27 कैसे होगा जी? सबसे पहले आप देखिए कि सीक्वेंस 1 2 3 6 9 18 27 54। अब मैं इन सीक्वेंस के दरमियान में जो फ़र्क आ रहा है वो क्या है, 2 और 1 के दरमियान 1 का फ़र्क, 3 और 2 के दरमियान फिर 1 का फ़र्क, 6 से 9 के दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है वो 3 का, 9 से 6 के दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है 3 का। यानी कि एक ख़ास सीक्वेंस चल रही है। पहले 2 दफ़ा 1 1 का डिफरेंस आया, फिर 3 3 का डिफरेंस आया। अब पहला जो एलिमेंट है ये देखिए जी, ये 18 और 9 के दरमियान कितने का डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है। और इसी तरीके के साथ एक और 9 का क्या आना चाहिए, डिफरेंस आना चाहिए। इसलिए मैंने 18 के अंदर किसको ऐड कर दिया, 9 को ऐड कर दिया, तो मेरा नेक्स्ट आंसर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और इसका आंसर आपका क्या होगा, 27 होगा। फिर उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसको आपने सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। एक चीज 10 + 6/3 मल्टीप्लाई बाय 4, इसको आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। बोर्डमास थ्योरम कहता है कि सबसे पहले आपने जिस चीज़ को सॉल्व करना होता है वो क्या होती है, डिवीजन करना है। कि सबसे पहले आपने डिवीजन सॉल्व करनी है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो 10 + 6 को 3 के ऊपर डिवाइड किया तो क्या आंसर आया, 2। 3 2 ज़ा 6, 2 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 4, 2 4 ज़ा 8 आ गया। उसके बाद आपने क्या करनी है, एडिशन करनी है। 10 + 8 18 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन के अंदर भी आपने यही बताना है कि 6 9 18 45 126, इससे नेक्स्ट आने वाली जो टर्म होगी वो क्या होगी। तो देखिए जी, 6 9 18 20 45 126, जो इससे नेक्स्ट आने वाली टर्म होगी वो क्या होगी, 369। वो कैसे होगी, अब आप देखें 9 से 6 के दरमियान जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो कितने का है, 3 का। 18 से 9 के दरमियान जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो भी कितने का है, 9 का। 45 से 18 के दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या है जी, 27 का। और 26 से 45 के दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का, 81 का। ये एक ख़ास किस्म की सीक्वेंस चल रही है, 3 की पावर 1, फिर 3 की पावर 2 का डिफरेंस, फिर 3 की पावर 3 का डिफरेंस, फिर 3 की पावर 4 का डिफरेंस। इसी तरीके के साथ 3 की पावर 5 का क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। 3 की पावर 5 का डिफरेंस कितना होता है, 243। हम 126 के अंदर क्या कर देंगे, 243 ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका जी नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि विच नंबर कैन रिप्लेस द बोथ क्वेश्चन मार्क इन 2/5 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ओवर 5। आपने ये बताना है कि जो क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा। तो इसका सोल्यूशन आप देखें कि इसका आंसर क्या है, 20 है। बिकॉज क्योंकि 2/5 इज इक्वल टू 20/5, अगर दोनों को 20 रखें तो आपका आंसर क्या आता है, 2/5 आ रहा है। यानी कि इनकी लेफ़्ट साइड और राइट साइड आपस में क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। इस वजह से जो क्वेश्चन मार्क पे जो नंबर आएगा वो क्या होगा, 20 होगा। फिर आगे आपका क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं, वो कंप्लीट द नंबर ऑफ सीरीज़। कि आपने फिर एक सीरीज़ को क्या करना है, कंप्लीट करना है। 4 6 12 14 28 30 जी। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 60 होगा। देखें 6 और 4 के दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का है, 2 का है। 12 और 6 के दरमियान जो डिफरेंस है वो कितने का है, 6 का है। 14 और 2 के दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है 2 का। फिर 20 और 14 के दरमियान डिफरेंस आ रहा है 14 का। फिर 30 से 28 के दरमियान जो डिफरेंस है वो क्या है, 2 का। यानी कि खास सीक्वेंस, पहले 2 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 14 आ रहा है। यानी कि पहला फिर दूसरे नंबर के दरमियान डिफरेंस आ रहा है वो क्या होता है, उसका हाफ आ रहा है। इसी तरीके के साथ फिर 2 आ गया, फिर 28 और 14 के दरमियान जो डिफरेंस है उसका हाफ है, वो भी क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। फिर 2 आ गया। अब जो इसका सेकंड हाफ होगा यानी कि 30 से आगे अगर 60 आ जाएगा तो फिर ही 60 और 30 का जो हाफ आता है वो कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 60 होगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है कि फाइंड द मीन ऑफ 8 13 25। आपने इसका मीन वैल्यूज़ फाइंड करना है। सबसे पहले जो मीन का
मीन किस तरह फाइंड करते हैं कि आप जितनी भी टोटल टर्म्स होती हैं इनको आप क्या कर देते हो, एडअप कर देते हो और उसको जितनी नंबर्स होती हैं उसके ऊपर डिवाइड कर देते हो। ये देखें ऐसे मैंने किया कि सारी नंबर्स लिखी, इन सभी को जमा किया और जो इनकी नंबर यानी कि जितने टोटल नंबर थे उनके ऊपर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 20 याद आएगा। फिर इसी के बाद आपका 7 है, आपने इसको 1/10 डिवाइड करना, तो सिंपली आप डिवाइड करोगे तो जो आपका आंसर आएगा 0.1 आएगा। फिर उसके बाद आपका 8 क्वेश्चन है, सॉल्व 2 की पावर 2 ब्रैकेट के बाहर क्या है 3 है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो पावर 2 है इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 6 आ गया। और जो 2 की पावर 6 होती है वो क्या होती है 64 है। 2 की पावर 6 का मतलब है कि 6 दफ़ा 6 टाइम आपने 2 को मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि 6 टाइम आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। फिर उसके बाद आपका 9 क्वेश्चन आ जाता है कि अ फादर इज़ 9 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन and the mother is 8 times as old as the son. Sum of the father and mother age is 51. यानी कि अगर आप फादर और मदर का एज को सम करते हैं वो किसके बराबर है, 51 के बराबर है। व्हाट इज़ द एज ऑफ सन, आपने बेटे की जो है वो उम्र बतानी कि बेटे की एज क्या होगी। सबसे पहले लेट द सन एज बी, यानी कि जो सन की एज है वो कितनी है, x है। फादर की एज क्या है, 9x है। मदर की एज क्या है जी, 8x। मदर और फादर की एज को आपने क्या कर दिया, एडअप कर दिया, वो किसके बराबर आएगा, 51 के बराबर आएगा। 9 और 8 आपके पास क्या होता है जी, 17x, और किसके बराबर है, 51 के। हमने दोनों साइडों पे क्या कर दिया, 17 के साथ डिवाइड कर दिया। आपका जो x है वो किसके बराबर आ गया, 3 के बराबर हो गया। इस जो आपके बेटे की उम्र होगी या एज होगी, बेटे की जो एज होगी वो कितनी होगी, 3 होगी। फिर उसी के बाद आपका लास्ट क्वेश्चन आया है इसका कि इफ़ द एवरेज अर्थमेटिक मीन ऑफ 8, 12, 15, 21 x एंड 11 इज 70, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। आपने x की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अच्छा, आपने क्या करना है कि आपने सारी वैल्यूज़ को क्या कर देना है, एडअप कर देना। 8 + 12 + 15 + 21 + x + 11, ये टोटल नंबर कितने हैं, 6, और 6 के ऊपर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये वैल्यूज़ किसके बराबर है, 17 के इक्वल है। अब इनको आप सम अप करो, क्या आ जाएगा, 67 + x = 70। अब 6 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके किसके अंदर चेंज हो गया, मल्टीप्लाई के अंदर। 17 × 6 = 102 आ जाएगा। अब 67 इधर क्या है, ये देखिए 67 इधर क्या है जी, पॉजिटिव का, तो दूसरी साइड में जाके किसके अंदर चेंज हो जाएगा, नेगेटिव के अंदर। 102 में से अगर 67 को माइनस करते हैं तो आपका आंसर कितना आता है, 35 आएगा। जो x की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 35 होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अपने